त्रिवेणी संगमे पुण्ये कुंभ स्नानम महाफलम भक्त यात्रा समरांभः पापक्षय करः परम। हर 12 वर्षों में जब समय की धारा और आस्था की लहरों के मध्य तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर अमृत की बूंदों से परिपूर्ण अमृत काल की बेला आती है, तब आयोजित होता है पवित्रता और पुण्य का अद्भुत अलौकिक पर्व महाकुंभ। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, तप और श्रद्धा की थाप से गूंज उठता है प्रयागराज। देश दुनिया से लोग आते हैं, कोई बुजुर्ग माँ अपनी आखिरी इच्छा लेकर, कोई युवा साधु अपनी तपस्या के क्रम में, तो कोई परिवार ये अनुभव करने कि कैसे संगम में आस्था की एक डुबकी जीवन को नई दिशा दे सकती है। और इन्हीं असंख्य सपनों को लेकर जो श्रद्धालु यात्रा पर निकलते हैं, उनकी पहली उम्मीद होती है रेलवे। और इस उम्मीद को भरोसे में बदलने की जिम्मेदारी उठाई भारतीय रेल ने। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक संकल्प था श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और श्रद्धा युक्त यात्रा का अनुभव देने का। इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी कोई एक दिन का काम नहीं था, ये तो एक संकल्प था जो काफी समय पहले ही ले लिया गया था। श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचाने की यात्रा को यादगार बनाने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को वृहद स्तर पर पूरी योजना के साथ विकसित किया गया। यह भारतीय रेल के इतिहास की अब तक की सबसे भव्य, सबसे सुव्यवस्थित तैयारी थी। इस वर्ष 2025 के जनवरी तथा फरवरी माह में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आकर स्नान किया। रेलवे के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य था। रेलवे का पूरा ध्येय ये था कि हम यात्रियों को एक तरीके से, अच्छे तरीके से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं और वहां से यहाँ लेके आएं। इसी क्रम में वाराणसी, चित्रकूट एवं अयोध्या के लिए कुंभ के दौरान पहली बार चलाई गई तीव्र गति वाली रिंग रेल मेमो सहित 17,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन और लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षित, समय पर और सम्मान पूर्वक मंजिल तक पहुंचाना, ये कोई आंकड़े नहीं, संगम स्नान के लिए प्रयागराज आने वाले हर यात्री की संतुष्टि का आधार रहे। ये महज रेलवे की इंजीनियरिंग नहीं, ये था विश्वास और सेवा से रचा गया एक अद्भुत चमत्कार। इस बार न केवल डबल इंजन सरकार कुंभ की इस तैयारी को संचालित कर रही थी, बल्कि ट्रेनों के परिचालन हेतु उपलब्ध कराए गए सभी पारंपरिक रैक के दोनों सिरों पर लगाए गए लोकोमोटिव भी डबल इंजन का काम कर रहे थे, जिससे शंटिंग में बिना समय खर्च किए रैकों को दिशानुसार तेजी से चलाया जा सका। महाकुंभ मेले के दौरान समग्र व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए स्थानीय 3 मंडलों के स्टाफ के अतिरिक्त अन्य रेलवे क्षेत्रों से 13,000 से अधिक रेल कर्मियों की तैनाती की गई थी। जब करोड़ों श्रद्धालु अपने मन में आस्था का दीप जलाकर प्रयागराज की ओर बढ़े, तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के हजारों जवानों ने। दिन हो या रात, हर प्लेटफॉर्म, हर कोना उनकी सतर्क निगाहों में सुरक्षित था। इसके लिए लगभग 10,000 जीआरपी और अर्धसैनिक बलों को भी स्टेशनों पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया गया। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते रहे, तो आसमान से उड़ते ड्रोन कैमरों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अपनी पैनी नजर से ओझल नहीं होने दिया। इस सुरक्षा चक्र को और भी अभेद्य बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम ने, जो हर पल की हलचल को समझता, परखता और समय रहते चेतावनी देता रहा, ताकि कोई अफरा तफरी, कोई अनहोनी की संभावना न रहे। हमने लगभग 17,312 ट्रेनों का संचालन किया, जो एक काफी बड़ा नंबर है, और यात्रियों को पूरी तरीके से कोशिश की गई कि उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। इस पूरे आयोजन में रेल के सभी कर्मियों ने सहयोग दिया। बिना रेल कर्मियों के सहयोग के संभव भी नहीं था।
मुझे गर्व है कि इतना बड़े आयोजन बिना किसी परेशानी के रेलवे कर पाई। भीड़ के लगातार चलते प्रवाह को देखते हुए रेलवे ने न सिर्फ बुनियादी ढांचे को मजबूत किया बल्कि हर यात्री की सुविधा का भी ध्यान रखा। 21 नए आरओबी एवं आरयूबी तैयार किए गए और कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तारित किए गए। हर स्टेशन पर लगाए गए बेहतर साइनेज, तेज और उन्नत लाइटिंग, रैंप, दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं और महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक शौचालय। प्रयागराज जंक्शन समेत 9 प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिशावार रंग के अनुसार कलर कोडेड यात्री आश्रय तैयार किए गए थे। साथ ही महाकुंभ के दौरान पहली बार आश्रय के रंग के अनुसार रंगीन यूटीएस टिकटें जारी की गईं। इस नवाचार ने स्टेशन पर यातायात प्रबंधन को अधिक कुशल और सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रंग उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक सरल मार्गदर्शक बने। हर रंग एक दिशा, हर आश्रय एक सहारा, और इन्हीं सुनियोजित प्रयासों ने कुंभ जैसे विशाल मानव समागम में अहम भूमिका निभाई। यात्री एवं समय की जरूरत को समझते हुए आधुनिक तकनीक को प्रयोग में लाया गया और कुंभ रेल सेवा ऐप, 22 भाषाओं में जानकारी देती बुकलेट, बहुभाषीय उद्घोषणाएं, इंफॉर्मेशन कियोस्क और टोल फ्री हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। कुंभ रेल सेवा ऐप सिर्फ टिकट बुकिंग का जरिया नहीं बल्कि यात्रियों के हाथ में एक चलता फिरता सूचना केंद्र बन गया था, जहां रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग, इमरजेंसी हेल्प और रेलवे सहायता से जुड़े हर सवाल का जवाब मुहैया था। यात्रियों से कनेक्ट को सुधारने और श्रद्धालुओं के मध्य अपने संदेश और महाकुंभ की पवित्रता के भाव को प्रसारित करने के उद्देश्य से पूरी मेला अवधि के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों से युक्त रेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मेला विशेष ट्रेनों को विनाइल रैपिंग कर मेले की भावना के अनुरूप सजाया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, उनकी सेहत भी रेलवे की जिम्मेदारी थी, इसलिए हर स्टेशन पर त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाएं। स्टेशनों पर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए ऑब्जर्वेशन रूम एवं फर्स्ट एड बूथ स्थापित किए गए। इनके द्वारा 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को चिकित्सा सहायता मिली। मगर ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन हार मानना तो रेलवे के कर्मयोगियों की फितरत थी ही नहीं। भारत माता की वंदे वंदे। वह न सिर्फ एक दूसरे का संबल बने बल्कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, यानी सिर्फ इच्छाओं से नहीं बल्कि प्रयासों से कार्य सिद्ध होते हैं, इस मंत्र को जी लिया। महाकुंभ 2025 के आयोजन में भारतीय रेल की एक अहम भूमिका रही। श्रद्धालुओं के प्रयागराज क्षेत्र में आने और प्रयागराज क्षेत्र से जाने के लिए 9 रेलवे स्टेशनों से संचालन किया जा रहा था। किस प्रकार स्टेशंस पर श्रद्धालु आएंगे और किस रास्ते से वो लोग कुंभ के क्षेत्र में जाएंगे और स्नान करेंगे और उसके पश्चात जब वो लौटेंगे तो किस तरीके से किस रूट को लेकर के रेलवे प्रीमाइसेस पर आएंगे, किस तरीके से वहाँ इंतजार करेंगे और किस तरीके से ट्रेनों की बोर्डिंग करेंगे, इसके लिए वृहद प्लानिंग। करोड़ों लोगों की आस्था का संगम बनने वाले कुंभ मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आवश्यक सुविधाओं से युक्त 28 यात्री आश्रय स्थल तैयार किए गए। खुसरो बाग होल्डिंग एरिया थकान से भरे यात्रियों के लिए सुकून की एक छांव बन गया। रेलवे ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी यात्री प्यासा न रहे, किसी को अंधेरे में न चलना पड़े और हर एक को सही समय पर सही जानकारी मिले। इसलिए वहां साफ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त रोशनी और सशक्त सूचना प्रणाली की व्यवस्था की गई। आपदा प्रबंधन के लिए महाकुंभ वॉर रूम की स्थापना की गई थी। आग, भगदड़, बम विस्फोट और चिकित्सा जैसी किसी भी आपदा से निपटने के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई थी। इसमें एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी शामिल थे। एसडीएमए द्वारा राज्य के अधिकारियों के साथ संयुक्त समन्वय के लिए गहन मॉक ड्रिल और टेबल टॉक अभ्यास का आयोजन भी किया गया।
भारतीय रेल और एनडीआरएफ ने बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त मॉक अभ्यास के विभिन्न दौर आयोजित किए। स्टेट गवर्नमेंट के साथ 2 साल तक लगातार मीटिंग्स के जरिए होती रही, जिसके कारण था कि हम लोग बहुत सक्सेसफुल तरीके से श्रद्धालुओं को बिना किसी कष्ट के या बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के, बल्कि ये कहा जाएगा कि श्रद्धालुओं ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। रेलवे के अरेंजमेंट्स को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में लोगों ने इसको काफ़ी तारीफ़ की। कुछ एनआरआईज हम लोगों के संपर्क में भी आए तो वो लोग बहुत खुश हुए जिस प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट के और रेलवेज के अरेंजमेंट्स थे। महाकुंभ में रेलवे द्वारा की गई तैयारी की बानगी देखते ही बनती थी। श्रद्धालु भी इस व्यवस्था की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। हमारा नाम उज्जवल कुमार यादव है और हम कोरमा के रहने निवासी हैं और प्रयागराज आने कुंभ मेला नहाए हैं और यहाँ के व्यवस्था देख के हमारा दिल गदगद हो गया। पूरा से अच्छी खुशी की बात हो, यहाँ के जो मैनेजमेंट हो वो बहुत तगड़ा हो एकदम हो और लाजवाब हो। यहाँ के जो पुलिस कर्मी हो वो बहुत ही सहयोगी हो, बहुत अच्छा से व्यवहार हो और हमारी तरफ से रेलवे बोर्ड को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतना अच्छा मतलब मैनेजमेंट करने के लिए। महाकुंभ जैसे विराट आयोजन में रेलवे की भूमिका सिर्फ एक सेवा भर नहीं थी, यह एक समर्पण था करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा के प्रति। जब यात्री स्टेशन पर उतरते और उन्हें साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, सहज टिकट व्यवस्था और उचित मार्गदर्शन मिलता तो उनके चेहरे की मुस्कान खुद बयां कर देती थी कि भारतीय रेल के प्रयासों ने उनकी तीर्थ यात्रा को कितना सहज बना दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है तन्निमा भट्टाचार्य, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो मैं आई हूँ ये महाकुंभ उत्सव में इधर और प्रयागराज स्टेशन से अभी मैं बाहर हूँ। इनका व्यवस्था रेलवे कितना अच्छा है, साफ सुथरा, सब आरपीएफ कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी इतना हेल्पफुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, इधर से कुंभ में जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल टिकटिंग, भीड़ नियंत्रण के लिए स्मार्ट मैथडोलॉजी, मोबाइल अनरिजर्व टिकटिंग और विशेष जैकेट्स पर क्यूआर कोड जैसी पहलों ने न सिर्फ व्यवस्था को बेहतर किया बल्कि हर यात्री के अनुभव को व्यक्तिगत रूप से छू लिया। ये प्रयास दर्शाते हैं कि रेलवे ने तकनीक और संवेदनशीलता दोनों को साथ लेकर इस यात्रा को यादगार बना दिया। रेलवे के द्वारा स्टेशन पर हर यात्री की जरूरत का ध्यान रखते हुए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं, जैसे इंतजार के दौरान आराम मिले, इसके लिए वेटिंग रूम, नींद और सुकून की जरूरत हो तो स्लीपिंग पॉड्स, रिटायरिंग रूम और एग्जीक्यूटिव लाउंज, बुजुर्गों और दिव्यांग साथियों के लिए बैटरी कारें और व्हील चेयर सुविधा, भोजन के लिए खान पान केंद्र और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था। इस पूरे आयोजन को और अधिक व्यवस्थित और यादगार बनाने के लिए विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जहां रेल की विकास यात्रा के साथ ही मेले के ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं को दर्शाया गया। रेलवे के लिए यह आयोजन सिर्फ ट्रेनों के संचालन से ज्यादा था। यह एक भावनात्मक जुड़ाव था हर उस यात्री से जो आस्था लेकर संगम आता है। हमारा यह प्रयास था कि रेलवे परिक्षेत्र से जो भी यात्री बाहर निकले वो एक मुस्कुराहट के साथ बाहर निकले और ये कहे कि रेलवे ने मेरी यात्रा को यादगार बना दिया। महाकुंभ 2025 के इस विराट आयोजन में जब करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे, तब उनकी यात्रा को सहज, सुरक्षित और यादगार बनाने की जिम्मेदारी रेलवे ने पूरी निष्ठा से निभाई है। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, यह उन रातों की बात है जब इंजीनियरों ने बिना सोए पटरियों का निरीक्षण किया। यह उन सफाई कर्मियों की बात है जिन्होंने हर स्टेशन साफ सुथरा रखने में योगदान दिया, और यह उन कर्मचारियों की कहानी है जिन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर देश के सबसे बड़े आयोजन को सफल बनाने की ठानी। हर गाड़ी जो मंजिल तक पहुंची, हर यात्री जो मुस्कुराता हुआ स्टेशन से बाहर निकला, वह गवाही थी उस अदृश्य परिश्रम की जो हजारों रेल कर्मियों ने की है। भारतीय रेल के लिए यह महज एक ड्यूटी नहीं बल्कि एक सेवा है, आस्था की सेवा, संस्कृति की सेवा और मानवता की सेवा। महाकुंभ 2025 के इस अध्याय में रेलवे का योगदान इतिहास में दर्ज होगा, एक ऐसे संग्राम के रूप में
जहां सेवा ही धर्म बना और हर रेल कर्मी बना एक अदृश्य तीर्थ पुरुष।